ये सर असल एक में पॉलिसी स्टेटमेंट मैं देना चाह रहा हूँ। ये policy डिबेट statement नहीं के लिए है। आप डिबेट के लिए आप रेजोल्यूशन मूव करें, डिबेट लेकर आए। डिबेट का आज कोई डिबेट के लिए कोई हाँ। रेजोल्यूशन नहीं है। इस पे डिबेट कर लेंगे प्रॉपर जी। आप कीजिएगा। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की बातें मैंने सुनी और सुनकर ताज्जुब हुआ कि एक ऐसी शख्सियत जो खुद मुल्क का वजीर खारजा रहा हो, इतना ये आपको बेखबर मौका हो, देते, इसके बाद देते मौका ना, आप इसके इतना बाद बात कर बेखबर लें। हो, इतना लाताल्लुक हो और वो ऐसी लग़्ज़ बातें करे जिसका मुझे हैरानी हुई। और मैं समझता था और समझता हूं कि कम से कम खारजा अमूर पर ये इस किस्म की नुक्ताचीनी जो बेजवाज है नहीं करेंगे। बहरनौ मैं आपकी वसादत से इस हाउस को मुत्तला करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इस हुकूमत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का ना सौदा किया है और ना कभी करेगी। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है। हम जानते हैं, आप अपनी बात जरूर कीजिएगा और आपके ज़माने में आप जो कुछ होता रहा वो भी हम जानते हैं, वो भी जानते हैं। जनाबे वाला, एक आप फरमाते हैं कि हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। आपको अगर सिम्त दिखाई ना दे, अगर आप खोए हुए हों, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी डायरेक्शन नहीं है। हमारी बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है। आप इशारा करते हैं कि हमारा फोकस रीजन पे होना चाहिए, नेबरहुड पे होना चाहिए। बिल्कुल हमारा नेबरहुड पर फोकस था और है। और हम समझते हैं कि जब तक हमारे नेबरहुड में अमन नहीं होगा, इस्तेकाम नहीं होगा, तो जो हमारी माशी इस्तेकाम और तरक्की है वो मुमकिन नहीं है। ये तो आप किसको दर्श दे रहे हैं? और आप क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जरूर कीजिए, वो हमें अंदाजा है कि वो की जाती हैं और वो सियासी जरूरत होती है, आप करें। फिर मैं हैरान होता हूं, आप फरमा रहे हैं कश्मीर पे तो आपकी हुकूमत 5 साल रही, आपने उंगली नहीं उठाई, चू तक नहीं की। हमने कश्मीर के मसले को, जो आज का नहीं है, जो कल का नहीं है, जो 72 साल पुराना है, उस मसले को इंटरनेशनल फोरम पर उजागर किया। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा में उसका तज़किरा किया, मौसर तज़किरा किया और 50 सालों बाद सिक्योरिटी काउंसिल में वो मसला ज़ेरे बहस आया। और अब 12 दिसंबर को मैंने एक और ख़त लिखा सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदर हैं और उनसे मुतालबा किया कि आप लेटेस्ट सूरत हाल पर आप जो यूएन के मुबस्सरीन हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, उनसे आप ब्रीफिंग लें। क्योंकि भारत जो है वो आपकी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, वो हकायक पेश नहीं कर रहा। जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उस पर वो दुनिया से फरेब कर रहा है, दुनिया को हकायक पेश नहीं कर रहा। चुनाचे आपके ऑब्जर्वर्स बैठे हैं, उनको कहें आए बताएं। और चीन ने उस चीज को मूव किया है और उन्होंने कहा है हम उनकी ब्रीफिंग करवाने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब वो दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल में हम एक ब्रीफिंग की तवक्को कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह उससे मकसद ये होगा कि ये मसला जो बिल्कुल जिस पे पूरी कौम की सोच एक है, वो दोबारा उसी शदोमद से उठाया जाएगा जो कौम हमसे तवक्को करती है। फिर जनाब हमारा, मैं हैरान होता हूं, अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान का मसला 5 साल आप हुकूमत में थे, आग और खून की होली खेली जा रही थी, अफगानिस्तान दिखाई नहीं दे रहा था। हमने इस हुकूमत में आकर अफगानिस्तान पर दुनिया को कायल किया कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और अफगानिस्तान में आप पेशरफ चाहते हैं तो इसका एक पॉलिटिकल और एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट दरकार है। और दुनिया कायल हुई और गुफ्त शुनीद का आगाज हुआ और गुफ्त शुनीद खासी आगे बढ़ी है और हम तवक्को करते हैं कि वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। आपको खुशी होनी चाहिए। अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो उसका पाकिस्तान को फायदा होगा। इस पे हम बिला वजह सिर्फ नुक्तेबाजी के लिए, जुमलेबाजी के लिए अपने ही मुल्क के,
अपने ही मुल्क की अपने जो मफादात हैं उनको रौंदना शुरू कर दें, ये कहाँ की सियासत है और ये कहाँ की फहम फिरासत है। मुझे ताज्जुब होता है कि फिर मोहतरम ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि सी पैक हमने आगाज किया। ये आपकी गलत फहमी है, आपने आगाज नहीं किया, ये आपकी भूल है और कौम की आंखों में धूल न झोंके। ये एक काफी अरसे से एक चीन की ख्वाहिश थी और उनकी ज़रूरियात थी अपने वेस्टर्न एरिया को डेवलप करने के लिए, और एक अल्टरनेटिव जो साउथ चाइना की मुश्किलात हैं उनको सामने रखते हुए एक अल्टरनेटिव रूट और एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक कॉरिडोर की इनकी ख्वाहिश थी, और उससे पाकिस्तान का मफाद भी है। और अगर आपने उस ख्वाहिश को आगे बढ़ाया है तो हमें एतराज़ नहीं है, हम आपकी चीज़ पर एतराज़ नहीं करते, पर आप ये हुकूमत जो उसी चीज को लेकर आगे बढ़ती है, उसमें पेशरफ्त करती है और उसके अगले फेज को निगोशिएट करके पाया तकमील तक पहुंचाने का इजरा करती है, वो आपको दिखाई नहीं देता। मैं हैरान हूं कि दिन दहाड़े इसमें हाउस के अंदर भी आप काला चश्मा लगा के बैठ जाएं और आपको दिखाई ना दे तो मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है। सी पैक पे आपको इत्मीनान शायद हो ना हो, मैं कह नहीं सकता। चीन को इत्मीनान है, चीन की क़यादत को इत्मीनान है, और वजीर आज़म के जो वहाँ दौरे मुतवातिर हुए हैं और हमारी जो इंगेजमेंट हुई है उनके साथ, मैं आपको जनाब स्पीकर और इस ऐवान को बिल्कुल एहतमाद में लेना चाहता हूँ। कोई तशवीश, बहुत से लोगों ने तशवीश उजागर करने की कोशिश की, बहुत से लोगों ने बाहर का जो हमारे जो हरीफ हैं उनकी बोलियां हम बोलते हैं, बड़े शौक से बोलते हैं, नहीं देखते सियासत में और सियासी पॉइंट स्कोरिंग में इतने मगन हो जाते हैं कि हम तमीज़ छोड़ते देते हैं कि ये हम हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं या हम स्टेट के मफादात को ज़ख्म पहुँचा रहे हैं। हम अपनी सियासत में इतने महव हो जाते हैं कि हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए हम पाकिस्तान के मफादात को भी ज़ख्म पहुँचाने से गुरेज नहीं करते। जनाब वाला, मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ऐसी बात नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जनाब KL पे आप में जरूरत नहीं हुई। आपको क्या बैकग्राउंड, आपको किबला अगर बैकग्राउंड सारा पता हो कि ये कैसे शुरू हुआ और इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो शायद आप इस किस्म की बात मोहतात अंदाज में करते। जनाब वाला, पाकिस्तान और ये KL कहाँ से शुरू हुआ? KL का हमने तो शुरू नहीं किया। KL का ये कोई पहला नशिस्त और इजलास नहीं था। वजीर आजम महातिर इस पे 4 नशिस्तें पहले कर चुके थे जब वो वजीर आजम नहीं थे। उन्होंने अपनी NGO के जरिए उस चीज को आगे बढ़ाया, उसको आगे लेके चले। अब जब वो वजीर आजम बन गए तो उनकी ख्वाहिश थी कि हम इसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में लेकर आए, तो उन्होंने पाकिस्तान से जिक्र किया, पाकिस्तान से तज़किरा हुआ, वजीर आजम से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई और उन्होंने जो अकराज़ व मकासद इस समिट के सामने रखे कि इससे ये 3-4 मुसलमान ममालिक अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए एक दूसरे की बायलैटरल और कलेक्टिव सपोर्ट करें। कोई स्ट्रेंथ उनकी है, कुछ स्ट्रेंथ हमारी हैं, कहीं हम उनकी मदद कर सकते हैं, कहीं उनसे हम मदद ले सकते हैं, तो हमारी म्यूचुअल बेहतरी होगी। इस्लामोफोबिया का जिक्र किया। इस्लामोफोबिया एक नई वबा जो है वो दुनिया में फैल रही है, उसका हमें तदारुक करना चाहिए। इस्लाम को एक गलत रंग में रंगा जा रहा है, उसका हमें तदारुक करना चाहिए। तो हमने उनसे इत्तफाक किया और मैं आज भी कह रहा हूं कि उस सोच से हम आज भी मुत्तफिक हैं, हमने उस सोच से इनकार नहीं किया। अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि हमारे कुछ दोस्तों को जो उम्मा के हिस्सा हैं उन्हें कायल करने में वक्त दरकार था। वो समझते थे उनकी राय में कि अगर हम ये इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो इससे उम्मा डिवाइड हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी, और तकसीम नहीं होनी चाहिए। वो समझते थे कि कोई इरादा है चंद कुव्वतों का कि वो OIC के पैरेलल तंजीम खड़ी करना चाह रहे हैं। ऐसा इरादा न महातिर का था, न पाकिस्तान का था,
ना है। अब जरूरत इस अमर की थी कि उस गलत फहमी को दूर किया जाए और वो जो एक शक व शुबा था उसको दूर किया जाए। पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया, वजीर आजम गए, मैं गया, हमने पूरी जो वजीर आजम महातिर की और जो पाकिस्तान की सोच है, जो तुर्की की सोच है, हमने उस पर तबादला ख्याल किया। हमने उन्हें बताया, काश हम पे वक्त होता और हम उनको क्लियर कर सकते, क्योंकि वो जब उनका एतराज आया वक्त की दिक्कत थी। अब फैसला सिर्फ ये करना था कि हम जोड़ने के लिए हमने किरदार अदा करना है या फौरी कूदने से हम मजीद गलत फहमियों को जन्म लेंगे। तो पाकिस्तान ने लाताल्लुकी नहीं, वी स्टेप बैक फॉर अ रीजन। और हैरानी की बात यह है कि मलेशिया के वजीर आजम जिनको नाला होना चाहिए था वो मुतमईन है, उन्होंने कोई इतराज नहीं किया, उनके ट्वीट्स, उनके बयानात आपके सामने हैं। तुर्की के जो सदर हैं उनको फिक्र नहीं है और वो अगले महीने इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक बहुत बड़ा वफद लेकर आ रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं, हम घुलते जा रहे हैं, बर्फ की तरह पिघलते जा रहे हैं। भाई क्यों पिघल रहे हैं, क्यों पिघल रहे हैं, क्यों तशवीश है आपको? नहीं होनी चाहिए, उनको नहीं है, हमें क्यों? हम बिला वजह हमें ये एक परेशानी लाहक हो गई है। फिर जनाबे वाला फरमाया गया यमन पे, भैया हजूरे वाला जनाब स्पीकर डॉक्टर शीर मजारी तशरीफ फरमा है, मैं, हम दोनों, आप तो जो बोली बोल रहे थे उसका तस्करा मैं नहीं करना चाहता। अगर आपकी बोली बोलूं तो हाउस का क्लाइमेट विशियट हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट। मेरा ये, मैं बिला वजह नुक्ताचीनी का कायल नहीं हूं। मैं आप आज भी कहूंगा कि आपके दौर में कोई अच्छी बात हुई है, मुझ में इतना हौसला होना चाहिए कि मैं उसका एतराफ भी करूं और उसकी तारीफ भी करूं। पाकिस्तान के मफाद में है। मैं बिला वजह मीम मेख नुक्ताचीनी जबर जेर नहीं करने का कायल जनाबे वाला। और मैं लेकिन ये कहता हूं, मुझे पता है आप तो गालिबन उसमें थे ही नहीं। डार साहब निगोशिएट कर रहे थे और वो जो इसरार कर रहे थे और जिस पे बजिद थे, अगर हम वो करते तो आप वो करने चले थे जिन खदशात का आज आप तस्करा कर रहे हैं। आज बबांगे दोहल जो आप कहानी कौम को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बिल्कुल बरक्स कर रहे थे हम। हमने तहरीक इंसाफ की उस वक्त ऑपोजिशन ने और दीगर हमारे कई साथी थे, उन्होंने मिलकर